गुड आफ्टरनून लर्नर्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता ही होगा, कल हमने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी नोटिस राइटिंग पर, और हमारा वादा था कि कल हम वीडियो अपलोड करेंगे लेटर टू एडिटर पर, जो कि आपकी राइटिंग स्किल के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। लेकिन उससे पहले आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। क्या? लेटर टू एडिटर। ये आपके इंग्लिश के राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है जो पेपर के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज द लेटर। बेटा, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले मोबाइल वगैरह के आने से पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था कि हम अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, वो होता था लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग भी बेसिकली मॉडर्न जब जमाने में आकर वो बेसिकली दो तरह की हो गई। कितने तरह की हो गई लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग बेसिकली हो गई दो तरह की। एक तो हो गई फॉर्मल, एक हो गई इनफॉर्मल। फॉर्मल राइटिंग तब करी जाती है जब आप कोई कंप्लेन कर रहे हों, कुछ चीज पूछ रहे हों, कुछ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हों, या न्यूज़पेपर मींस एडिटर को कुछ सेंड कर रहे हों, ऑर्डर प्लेस कर रहे हों, या किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हों। जबकि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करी जाती है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इन सब को। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं। फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मल लेटर जो है इंक्लूड करते हैं किसे? ऑफिशियल लेटर्स को। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाईज एटसेट्रा के जो लेटर होते हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स के कुछ टाइप्स। अब इसमें बेसिकली तीन चीजें आती हैं फॉर्मल लेटर में, लेकिन आपको जो सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है अभी अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें, वो है लेटर टू एडिटर। क्या? लेटर टू एडिटर आपको सिर्फ पढ़ना है। चलिए, जो लेटर टू एडिटर है उसमें अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं एडिटर कौन होता है। एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर में आपकी लिखी हुई चीज को पब्लिश करता है। आपकी लिखी हुई चीज को पब्लिश करता है, उसे आप क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं। फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट सारी चीजों से पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर। आपको ये तो पता है कि एडिटर कौन है, लेटर क्या है, सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारे जब पेपर में बैठते हैं हम तो दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम एक अच्छा सा लेटर एडिटर के लिए कैसे लिख सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। और इतनी इजी राइटिंग को भी हम अपनी बेवकूफी से मार्क्स कटवाने का एक जरिया बना देते हैं, जिससे एक दो नंबर से ही आप जानते हैं आपकी रैंक ऊपर या नीचे हो जाती है। सो प्लीज पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को समझिएगा। जो ये मैं लेटर टू एडिटर करा रहा हूं, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है। जो ये लेटर है, लेटर टू एडिटर, वो न्यूज़पेपर में भी लिखा जा सकता है और मैगजीन में भी लिखा जा सकता है। और ये लिखा क्यों जाता है? क्योंकि ये हाईलाइट करता है। किस चीज को हाईलाइट करता है? सोशल इश्यूज को। सोशल इश्यूज क्या होते हैं? सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करता है। और क्या हाईलाइट करता है? प्रॉब्लम्स को। सर, किस तरह की प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं,
प्रॉब्लम्स जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो पर्टिकुलर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को होती हैं, उन सब चीजों के बारे में लिखना। किसी एक इंसान को जो आपकी वॉइस रेज करने में आपकी मदद करे, इसे ही कहते हैं लेटर टू एडिटर। मैं आपको बता दूं, कभी भी एडिटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम यानी आपकी वॉइस को रेज करने में मदद करता है। आपका जो फॉर्मल लेटर है यानी लेटर टू एडिटर, उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है। ओके, उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती कि नाम या डेजिग्नेशन या सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट कुछ भी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप इधर उधर कर दें, इसमें बिल्कुल भी इस चीज की गुंजाइश नहीं रहती। और लेटर टू एडिटर में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, आपको हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करना है, हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करना है। कहीं भी, मेरा कहना ध्यान से सुनना, कहीं भी एब्रिविएशन यूज मत कर देना, इवन एटसेट्रा का भी एब्रिविएशन यूज मत कर देना। और स्लैंग लैंग्वेज, घर की भाषा मत लिखना। एक वो गली वाली जो लैंग्वेज होती है जो आप व्हाट्सएप पे भी यूज करते हैं, उसे प्लीज मत लिखना, उसे अवॉइड करना। ओके बेटा, चलिए चलते हैं आगे। और आगे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट को। फॉर्मेट बेसिकली कैसा होता है, एक रफ फॉर्मेट, एक रफ चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं फॉर्मेट एक बार और बताऊंगा जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, फॉर्मेट में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस। अब ये क्या बला है सेंडर्स एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस है अपना पता। अगर मैं लेटर टू एडिटर लिख रहा हूं, अगर मैं एडिटर को कोई लेटर लिख रहा हूं, तो जहां से बैठकर मैं लिख रहा हूं, जो मेरा पता है वो लिखा जाता है। वो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा 3 लाइंस में लिखिएगा, अट्रैक्टिव लगता है। आपको बताऊंगा एंड में कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप एक लाइन को छोड़ देंगे और लिखेंगे उसके बाद डेट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपको लीव करनी है 1 लाइन और लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। सर रिसीवर्स नेम तो दिया ही नहीं होता लेटर टू एडिटर में। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो दिया होता है ना कि किस न्यूज़पेपर को आपको भेजना है, उसका एड्रेस क्या है। तो आप सिंपल उसके नाम से तो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। 3 लाइंस कवर हो गई अच्छे से। आपका ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा इसके साथ, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। उसके बाद आपको बेसिकली 1 लाइन लीव करनी है और सैल्यूटेशन लिखना है। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? जब आप किसी को अच्छी तरीके से ग्रीट्स करते हो, ग्रीटिंग्स देते हो, वो जैसे डियर सर या मैडम। उसके बाद जो बॉडी ऑफ लेटर है वो बेसिकली 4 से 5 पैराग्राफ्स की होती है। कितने? 4 से 5 पैराग्राफ्स। और ये 4 से 5 पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, ये बेसिकली 3 to 4 लाइंस में खत्म हो जाते हैं, एंड्स इन 3 to 4 लाइंस। इज इट क्लियर? सो अब क्या क्या लिखना होता है किस किस पैराग्राफ में, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब अपना इंट्रोडक्शन मत लिख देना, आपका इंट्रोडक्शन नहीं मांगा है, इंट्रोडक्शन मांगा है उस टॉपिक का, उस प्रॉब्लम का जिसके लिए आप लिख रहे हैं। तो वो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे जैसे जैसे बताऊंगा इसके बाद।
नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे डेवलप कॉज, वो हुआ क्यों, वो प्रॉब्लम हुई क्यों, हुई कैसे, और वो आपको कैसे इफेक्ट कर रही है और आप उस प्रॉब्लम से कैसे रिलेटेड हैं। ओके बेटा। उसके बाद आप क्या सजेशंस दे सकते हैं, अपने सजेशंस लिखिएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपके क्या सजेशंस हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद आप लिखेंगे एक कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आपने अब तक लेटर में जो भी लिखा है उस सब को कंक्लूड करके कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है, कैसा सॉल्यूशन हो सकता है, वो सारी चीजें लिखेंगे और एडिटर से कहेंगे, एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी इस चीज को एक अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में जगह दें। आपको ये एंड में रिक्वेस्ट भी करनी है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनिंग लाइंस क्या हो सकती है लेटर की और एंडिंग लाइंस क्या हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है और लिखना है योर ट्रूली या योर सिंसियरली और उसके बाद अपना नाम। इन दोनों चीजों में, योर ट्रूली और योर सिंसियरली और अपने नेम में कोई भी स्पेस नहीं देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पेस नहीं देना है। चलिए बेटा, अब तक इतना आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख कर जाइएगा आप कि आपको समझ आया। अभी वीडियो एंड नहीं हो रही है। अब हम आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर पर। लेटर का आपको फॉर्मेट बताया, लेटर राइटिंग क्या होती है, कहाँ ये छपती है बेसिकली ये बताया, आपको कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है वो बताया, कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए बताया। इसी तरह अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए वो इशू, वो इवेंट। ये चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं आपको। वो इशू, वो इवेंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब आप लेटर राइटिंग करेंगे तो आपको अगर कोई एग्जाम्पल देना है तो आप किसका देंगे, रीसेंट इशू या रीसेंट इवेंट का आपको एग्जाम्पल देना चाहिए फॉर बेटर मार्क्स। अगर आप एग्जाम्पल देते हैं रीसेंट इशू का तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। और आपको किस चीज का ध्यान रखना है, गिव डिटेल्स ऑफ टॉपिक ब्रिंगिंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था कि आपको सारी डिटेल लिखनी है, सारे कॉज लिखने हैं, उससे क्या हुआ वो लिखना है, किस चीज की वजह से ये दिक्कत आ रही है वो लिखना है, दिक्कत को एक्सप्लेन करना है। और अपने जो है सजेशंस बताने हैं, उन्हें मत भूलिएगा। थर्ड पैराग्राफ में आपको अपने सजेशंस देने हैं और आपके टोटल पैराग्राफ 4 या 5 मैक्स टू मैक्स होने चाहिए। और यहाँ पर नोट कर लिख लीजिए, नोट कर लिख लीजिए कि अगर लेटर आ रहा है कौन सी क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, तो वो कितने वर्ड्स में लिखेंगे, 100 to 120। और अगर यही लेटर आ रहा है 12th क्लास के लिए तो आप कितने लिखेंगे, 120 to 150 वर्ड्स। इज इट क्लियर? ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। चलिए ये हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि हमारे लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ इसमें क्लियर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या 10 टिप्स, किस चीज की टिप्स, लेटर टू एडिटर को लिखने में अच्छे मार्क्स लाने की टिप हम देखेंगे उसके बाद। चलिए, थोड़ा सा रह गया है बेटा, पेशेंस बनाए रखिए और अपने मार्क्स को पक्का करना है तो हमारे साथ
जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेटर टू एडिटर जो है ये एक फॉर्मल लेटर है जिसका गोल ये होता है कि वो प्रॉब्लम को पहुंचाए न्यूज़पेपर तक, जहां से उसकी वॉइस को सोसाइटी में पहुंचाया जा सके। इसमें सिर्फ इतनी सी बात दी गई है। लेटर राइटिंग आपकी 5 मार्क्स की होती है। कितने की होती है? 5 मार्क्स की होती है। ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 10th में हो तो 100 से 120 वर्ड्स में लिखना, क्लास 12th में हो तो 120 से 150 वर्ड्स में लिखना। ओके बेटा, सबसे पहले क्या आता है? जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस, ये आ गया। लेकिन एग्जाम में आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, स्कूल का नाम, और उसके नीचे अगर वो मेरठ में है तो मेरठ, अगर मोदीपुरम में है तो मोदीपुरम, और अगर नोएडा में है तो नोएडा, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली, ऐसे। ओके बेटा, उसके बाद आप लिखेंगे डेट। डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। 12 कोई कॉमा नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई कॉमा नहीं है। ठीक है, तो 12 जून 2025। उसके बाद आप रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू, ये आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमेशा ये ही लिखना है, और ये भी दिया हुआ होगा। उसके बाद जो चीज हमने डिस्कस नहीं करी थी वो था सब्जेक्ट। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको एक्सप्लेन करा था कि नोटिस राइटिंग कैसे, ये लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। और सब्जेक्ट लिखते हुए आप याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, ये जो सब्जेक्ट लिखा जाता है ये शॉर्ट होता है। कैसा होता है? शॉर्ट होता है। टू द पॉइंट होता है, टू द पॉइंट होता है, शॉर्ट होता है। इसमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के सर या मैडम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे लेटर। ये आपकी पूरी बॉडी होगी लेटर की, जिसमें आपको बेसिकली 4 या 5 पैराग्राफ लिखने होंगे। यहाँ पर पैराग्राफ थोड़े बड़े हैं, इसलिए टोटल 3 पैराग्राफ हैं सिर्फ। अगर जो मैंने आपको बताया था कि आप इसे छोटा कर दीजिए, 3 to 4 लाइंस का एक पैराग्राफ कर दीजिए, ऐसा करने पर आपको सिर्फ 4 से 5 पैराग्राफ लिखने होंगे अगर आप लिखते हैं 3 to 4 लाइंस के। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड में आप थैंक यू, योर ट्रूली, योर सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद बिना लाइन छोड़े आपको लिखना है अपना नाम। ये आप थैंक यू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थैंक यू ऐड कर रहे हैं तो लास्ट पैराग्राफ के बाद एक लाइन छूटेगी, फिर थैंक यू, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर योर फेथफुली, और उसके बाद आपका नाम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो चलिए एक बार हम लेटर टू एडिटर की जो है मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होती है? मार्किंग स्कीम ये होती है कि किस चीज के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, या वो चीज अगर आपने गलत कर दी तो उसके कितने मार्क्स कटने वाले हैं। चलिए बेटा, अगर आपका फॉर्मेट यानी सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग, सैल्यूटेशन, ये सब क्लियर है तो आपको मिलता है 1 नंबर। ठीक। अगर आपके आइडियाज ओरिजिनल हैं, अच्छे हैं, तो आपको मिलता है 1 नंबर। अब ये आइडियाज कहाँ काम आएंगे? जब आप बॉडी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, इसके इफेक्ट, कॉज, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये सारी चीजें। आपका जो कंटेंट है
ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसके भी 2 मार्क्स हैं और आपकी एक्यूरेसी यानी स्पेलिंग और ग्रामर का 1 नंबर है। टोटल 5 नंबर बन जाते हैं। 5 नंबर में ये आती है। बाकी एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, इस पूरी पीडीएफ को पढ़िएगा, आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं लेटर टू एडिटर लिखते हुए। हम आपको ये बता चुके हैं कि वर्ड्स कितने होने चाहिए 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, ये बात हम बता चुके हैं। ये हम बता चुके हैं कि स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, फॉर्मल टोन होनी चाहिए यानी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। हम ये बता चुके हैं कि एग्जाम्पल्स आप रिसेंट लिखिएगा, उससे आपका जो है लेटर वो स्ट्रेंथन होता है और आपका ओपिनियन भी अच्छा समझ में आता है। आप कोई एड्रेस कर सकते हैं, एड्रेस ये किसी का घर का एड्रेस नहीं है, काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन छोटे तौर पर सिर्फ एक पैराग्राफ में खत्म हो जाने चाहिए। आपको सॉल्यूशंस भी देने हैं, ओके। उसके बाद सॉल्यूशंस जब आप देंगे आपको कनेक्टर्स यूज करने हैं, यानी लाइन बाय लाइन नहीं लिखना, मतलब छोटी छोटी लाइनें नहीं लिखनी है, उन्हें कनेक्ट कर देना है। किस तरीके से देयरफॉर, मोरएवर, ओके, ये कनेक्टर्स होते हैं। लाइनों को आप कनेक्ट कर कर एक पैराग्राफ बनाइएगा। अपनी ग्रामर का, स्पेलिंग्स के एरर्स का ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, 2 से 3 सेंटेंसेस में होना चाहिए। उसके बाद मार्किंग स्कीम मैं आपको बता चुका हूं। फॉर्मेट का 1 नंबर है, फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 3 नंबर हैं, वो मैंने अलग अलग बताए थे, यहां पर एक साथ हैं। एक्यूरेसी का 1 नंबर है। सो प्लीज ये मार्किंग स्कीम को, मार्किंग पैरामीटर्स को ध्यान में रखिएगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। अब इन द एंड मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी चाहूंगा जो लेटर लिखने में बहुत जरूरी हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं सो प्लीज ये कुछ पॉइंट्स देखकर जरूर जाइएगा, और मैं तो कहूंगा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लेटर को शुरू करती हैं लाइन वो आप कौन सी लिख सकते हैं और लेटर के एंड में आप कौन सी लाइनें लिख सकते हैं, वो यहां पर लिखी हुई हैं। एक बार हम कुछ लाइनों को रीड कर लेते हैं। जैसे आपकी पहली लाइन है, काइंडली अलाउ मी टू यूज सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड डेली टू एक्सप्रेस माई व्यूज एंड कंसर्न ऑन। यहां पर क्या आ जाएगा, टॉपिक। यहां पर क्या आ जाएगा, आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप कह रहे हो कि मुझे आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए आपके न्यूज़पेपर में, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो कह रहे हैं इतने बड़े न्यूज़पेपर में आप मुझे थोड़ा सा स्पेस दीजिए और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, काइंडली अलाउ मी टू यूज सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड डेली टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द न्यूसेंस ऑफ, यहां पर आ जाएगा टॉपिक। समझ में आ गई? या फिर में ये लाइन रिपीट हुई है पहली वाली लाइन से ही। नेक्स्ट, थर्ड, मे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग, और यहां आ जाएगा टॉपिक। ये लाइनें सेम हैं। ये लाइन मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये लाइन मैं ही यूज करा करता था जब मैं लेटर टू एडिटर लिखता था। ये मेरी पर्सनल लाइन्स हैं कुछ। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड, यहां प्रॉब्लम, यहां आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम। सो देखिए, मेरा तो पर्सनल फेवरेट 4th है। अब ये आपको देखना है कि आप कौन सा लिखना चाहते हैं। कुछ एंडिंग लाइंस की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं। एंडिंग लाइंस में
पहली लाइन आप ये लिख सकते हैं, होप सम इफेक्टिव मेजर्स विल सून बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द एक्सिस्टिंग सिचुएशन, कि कुछ ऐसे मेजर गवर्नमेंट लेगी कि ये जो सिचुएशन है ये जल्दी इम्प्रूव हो जाए। दूसरी लाइन, होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक नोटिस एंड डू समथिंग इन डायरेक्शन, ये भी सेम हो गया। और ये लाइन हमेशा मैं लिख कर आता था, आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक will see the gravity of the matter and some measures will be adopted too। समझ आ गई बात आपको? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये वही सब है जो हम पढ़ चुके हैं। ओके बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है लर्न विद अभिशांक। अभिशांक की स्पेलिंग ठीक लिखिएगा। ये आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, ये है टेलीग्राम चैनल। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर तक मेरा साथ दिया। अब जल्दी से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।